कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। जहां दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। और कल भैया बहुत दूर तक भाला गया नीरज चोपड़ा। आज की कहानी है नीरज चोपड़ा। तो नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। कल का दिन इतना ज्यादा कुछ आप कह सकते हैं कि खास नहीं जा रहा था, मतलब नॉर्मल होता है। लेकिन जो शाम का समय था 4:30-5 बजे का, उस वक्त एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा का नाम होने लगा। वो नीरज चोपड़ा जिसको शायद कल 4-4:30 से पहले जब उन्होंने मेडल जीता, उससे पहले लोग जानते थे उनको, लेकिन इतने लोग नहीं जानते थे जितने आज जानते हैं। वो नीरज चोपड़ा जिनके मेडल जीतने से पहले तक जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे वो कुछ 1,80,000 के करीब थे, और मेडल जीतने के 2 घंटे के अंदर अंदर वो 1 मिलियन मतलब 10 लाख पार कर गए। 9-9.5 लाख के फॉलोअर्स में इजाफा। वो नीरज चोपड़ा जिनके मेडल जीतते ही हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए, बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए, हरियाणा सरकार ने तो उनको ग्रेड ए की नौकरी भी प्रदान करी है। प्लस जो भी वो नीरज चोपड़ा जमीन खरीदेंगे उस पर 50% कंसेशन उनको दिया जाएगा, यानी 50% की छूट दी जाएगी। इतने सारे इनाम। लेकिन क्या है ये कहानी नीरज चोपड़ा की? उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भारतीय तो अपना पूरा दिन उम्मीदों में गुजारते हैं। पानीपत हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। बचपन में जब नीरज करीब 13 या 14 साल के थे, तब उनका वजन बहुत बढ़ चुका था। उनकी बहन एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनका वजन जो है वो करीब 80 किलो के लगभग हो गया था नीरज चोपड़ा का। तो एक 14-15 साल के बच्चे में 80 किलो का वजन बहुत ज्यादा होता है। तो फैमिली चिंतित हो गई कि क्या होगा, क्योंकि मोटापा से तो काफी सारी बीमारियां लगती हैं। तो फैमिली ने जिम ज्वाइन करवाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो जिम बंद हो गया। अब फैमिली और चिंतित हो गई कि अब क्या करा जाए, जिम तो क्लोज। तो उनके जो चाचा जी हैं वो उनको छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, जो कि वहीं पर पानीपत में ही है, उस स्टेडियम में ले गए कि जहां और भाग। तो वेट ज्यादा होने की वजह से नीरज चोपड़ा भाग नहीं पाते थे, तो वॉकिंग करते थे। ऐसे ही स्टेडियम में रोज सुबह करते वो उन्होंने कुछ एथलीट्स को देखा जो अलग अलग खेलों में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। और कहते हैं कि अगर आप किसी एथलीट के संपर्क में आते हैं, या फिर आप किसी आर्मी वाले के संपर्क में आते हैं, पुलिस जो एक सिपाही है उसके संपर्क में आते हैं, तो भैया उनका जो जज्बा होता है ना, उससे तो पत्थर भी टूट जाता है। तो नीरज चोपड़ा को वहीं से मोटिवेशन मिल जाती है, और नीरज चोपड़ा ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपना करियर स्पोर्ट्स में ही बनाना है। अब नीरज चोपड़ा ने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे तो अपना जो करियर है वो स्पोर्ट्स में बनाना है, तो स्पोर्ट्स कौन सा डिसाइड करें, कौन से करियर में स्पोर्ट्स बनाया जाए। क्योंकि कभी नीरज चोपड़ा ने इस तरीके से स्पोर्ट्स को लिया ही नहीं था कि मुझे अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना है। तो तब नीरज चोपड़ा डिसाइड करते हैं कि मैं सारे स्पोर्ट्स खेलूंगा और स्पोर्ट्स ट्राई करूंगा कि कौन से स्पोर्ट्स में मेरा मन लगता है। उन्होंने जितने स्टेडियम में स्पोर्ट्स थे सबको खेल डाला, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा के हाथ आया भाला, उन्होंने उठाया भाला और फेंका सागर पार। पहली बार में सागर पार नहीं फेंका, लेकिन इतना तेज जरूर फेंक दिया था कि जितने भी लोग उस वक्त स्टेडियम में थे वो सारे शॉक हो गए थे, सारे के सारे भौचक्के रह गए। नीरज चोपड़ा ने सबका ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा। उसके बाद एक 13-14 साल का लड़का ने, मीठा बहुत पसंद था नीरज चोपड़ा को, उसने अपना मीठा छोड़ा, उसने खाने का डाइट फॉलो करा,
और 13 साल से 15 साल, 2 साल के अंतर में 15 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा ने जूनियर स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेली जेवलिन थ्रो की। जूनियर स्टेट लेवल चैंपियनशिप 15 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 15 साल की उम्र में ही उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें गोल्ड जीता। तब तक नीरज का नाम जेवलिन की दुनिया में भारत में हो चुका था, लेकिन अब बारी थी विश्व में अपना डंका बजवाने की। साल आता है 2016, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है पोलैंड में। परिवार ने नीरज चोपड़ा को इसलिए भेजा था कि यार छोटा है, अनुभव आएगा वहां पे खेलेगा तो, लेकिन नीरज चोपड़ा के इरादे कुछ और थे। नीरज चोपड़ा ने पहली बार में एक 16 साल का लड़का पोलैंड जाता है और वहां पर 86.33 मीटर का भाला फेंक देता है और वहां पर भी गोल्ड मेडल अर्जित करता है और पूरे विश्व में डंका बज चुका था अब नीरज चोपड़ा। 2016 में अब नीरज बन चुके थे नायाब सूबेदार। उनको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब ऑफर करी जाती है जूनियर कमीशन ऑफिसर की और वो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर तो कई टूर्नामेंट जैसे कि साउथ एशियन कप, एशियन कप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ये काफी सारे टूर्नामेंट जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। इस वक्त जो ओलंपिक से पहले की उनकी वर्ल्ड रैंकिंग थी वो थी 17वें नंबर के ये भाला फेंक थे। अभी ओलंपिक्स के बाद निश्चित रूप से जो नीरज चोपड़ा हैं उनकी रैंकिंग में उछाल हो जाएगा, कितना अभी तक ये साफ नहीं है लेकिन उछाल जरूर होगा। और 2019 में नीरज चोपड़ा की एक सर्जरी हुई थी शोल्डर की, जहां पर उनको काफी ज्यादा चोट लगी थी, तो सब चिंतित हो गए थे क्योंकि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ी उम्मीद के उससे गए थे। तो वापसी करते ही नीरज चोपड़ा ने जो अपना पहला जेवलिन मारा वो था 46.33 मीटर का। उसके बाद नीरज चोपड़ा फिनलैंड जाते हैं ओलंपिक से पहले, वहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान एक भाला मारा था 46.79 का। और उसके बाद ओलंपिक्स में जाते हैं और उसके बाद की कहानी सबके सामने है। नीरज चोपड़ा जिसको कल तक बहुत गिने चुने लोग जानते थे, आज पूरा विश्व उसको जान रहा है। 2008 के बाद पहला गोल्ड भारत का आया है। इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ये नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है। पहला इंडिविजुअल गोल्ड आया था अभिनव बिंद्रा का और दूसरा नीरज चोपड़ा का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीरज की कहानी मेरी जुबानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप कुछ लोगों की ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें भारत स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।